बाबा, मैं कानपुर से वीरेंद्र कुमार माथुर आया हूं और मैं 1.5 साल से आपसे जुड़ा हूं। मैं टीवी में बहुत एक्सपीरियंस सुना करता था, तो मैंने भी एक बार कहा, बाबा मेरे को भी एक ऐसी कोई फर्म चलवाइए, कोई बिजनेस मैं करूं आपको। और यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मेरे अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं थे और आज मैं श्री साईं कृपा इंटरप्राइजेस के नाम से एक फर्म चला रहा हूं जिसका टर्नओवर मेरा कम से कम 20 लाख रुपए है। ये बाबा की ही कृपा है। बोलो निर्मल बाबा की जय। बाबा, मेरा एक बेटा है 8 साल का, उसको पढ़ने में खूब बुद्धि दें, मेरे घर में सुख शांति रहे, बस यही आशीर्वाद चाहिए बाबा। बाबा जी मत्था टेक जी। बाबा जी मैं पहला CRP भर्ती देखण गया सीगा जी। बाबा जी उत्थे मेरा ना फिजिकल भी तुहाडी किरपा नाल पूरा हो गया जी, ते टैसट भी तुहाडा नाम लिया, तो मैनू 2 टीचरां ने आपूं टैसट करा दिता जी, ते मैं कल्ला जी अपने ना एरिए चों पास होया जी। बाबा जी 21 तरीक नूं मेरा फिजिकल मैडिकल आ बाबा जी, वो भी तुहाडी किरपा नाल हो जावे, तो मेरे भरा दा भी बाबा जी नौकरी लग जाए बाबा जी। निर्मल बाबा को हमारे परिवार की तरफ से कोट प्रणाम। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। बाबा जी पिछले 7-8 महीने से हमारी पत्नी ने हमको दिसंबर में बताया था कि हम नवंबर से देख रहे हैं। बाबा का आप ध्यान करो, आपके जो भी आप इतना परेशानी में रहते हो आपका ठीक हो जाएगा। बाबा एक्सपीरियंस तो बहुत है। बाबा ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि पिछले 4-5 सालों से मैं घर की स्थिति और मेरा स्वास्थ्य बाबा दोनों संभल नहीं पा रहा था, लेकिन दिसंबर से लेकर आज तक बाबा जमीन आसमान का फर्क हो गया है। जो मैं पिछले 4-5 सालों से सोच रहा था कि एक छोटा सा मकान था उसको बड़ा कर लें, बाबा वो आपने लगभग फाइनल करा दिया है। बाबा बस आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, जो भी गलतियां होंगी क्षमा करना। बाबा हमारे जैसे करोड़ों भक्त आपके साथ हैं, दिल में हैं। मैं अनुपमा मध्य प्रदेश नौरोजाबाद से। बाबा मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं आपसे लगभग 9 महीने से जुड़ी हूँ। जब से जुड़ी हूँ मेरे पति का 4 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा था, वो हो गया। बाबा इसी प्रकार कृपा बनाए रखिएगा। मेरी बेटी 10th क्लास में है, उसका 10 CGP आ जाए बाबा, कृपा कीजिएगा और मेरे बेटे पे भी कृपा कीजिएगा, मेरे पूरे परिवार पे कृपा कीजिएगा। जय बाबा जी की। बोलो निर्मल दरबार की जय। बाबा जी मैं हरियाणा हिसार से आई हूँ। बाबा जी ये मेरा 3रा समागम है। बाबा जी मैं पहले सितंबर में आई थी, फिर मैं मार्च में आई थी। बाबा जी मेरा एक बेटा है और उसके +2 के ICSE बोर्ड के पेपर थे। हमने किसी के साथ चेंजिंग करके बाबा जी मैंने समागम अटेंड किया। ये बाबा जी हमारा 3रा समागम है और बाबा जी हमारे पर आपकी बहुत कृपा है। सबसे बड़ी कृपा यही है बाबा जी के हम वैष्णो देवी कभी नहीं गए थे और मैं अब मई में माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आई हूँ। बाबा जी आप अंतर्यामी हैं, हमारी बहुत प्रॉब्लम आपने सोल्व की है और बाबा जी हमारे सिर पर हाथ रखना। मेरा एक ही बेटा है बाबा जी, उसका अच्छा रिजल्ट आया है और हम चाहते थे वहीं उसका एडमिशन इंजीनियरिंग में हो गया। बाबा जी आशीर्वाद रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। मेरा भतीजा और उनकी मिसिज आए हैं बाबा जी, उन पर भी कृपा करना बाबा जी। बाबा जी एक मकान नहीं है, प्लीज बाबा जी मेरी मकान की कृपा करना। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। निर्मल महाराज की कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल महाराज हम 20 सालों से कभी भी बरकत नहीं हुई थी। हम 1 साल से जुड़ने के बाद हमारे इतनी बरकत हुई है जी के हम संभालते नहीं। निर्मल महाराज मेरे पति पर और मेरे बच्चों पर कृपा रखना है। निर्मल महाराज आपकी प्रभु श्री आपके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। समय समय पर मुझे जीवन में आपका मार्गदर्शन मिला और कई समस्याओं का निराकरण मुझे आपके माध्यम से मिला। उसके लिए हम संपूर्ण परिवार सहित बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका। विगत 29 सितंबर को दिल्ली कालकटोरा में मैंने आपका समागम अटेंड किया था और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपने मुझे दिया। उस प्रसाद स्वरूप ने अपने दूसरे दिन 30 सितंबर को जब मैं कानपुर पहुंचा था, मैं कानपुर से आया हूं, मेरी पत्नी लखनऊ से ट्रेन से अकेली आ रही थी
और प्लेटफॉर्म पर चलती हुई ट्रेन से प्लेटफॉर्म के बीच में वो ट्रैक में चली गई। और शायद आपकी कृपा थी कि एक्सपीरियंस मैं यहाँ समागम से लौटा और वहां पर आपने तुरंत, कोई एक व्यक्ति खड़ा था, उसने घसीट लिया उसको चलती हुई ट्रेन से। अदरवाइज क्या हो सकता था सभी लोग जानते हैं। ये कितनी बड़ी आपकी कृपा थी। शायद उस समागम का मुझे प्रसाद वही मिला और इतना बड़ा जीवन में आपने मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हेतु मैं अभी मुंबई गया हुआ था और 3 महीने पहले जब मैंने बुकिंग कराई थी और जून के लिए डेट मांगी थी, अब से 15-16 जून मुझे मिल जाए, मेरी छुट्टियां रहती हैं, लेकिन शायद मुझे ये मिलनी थी डेट, मैं उसमें मुंबई में था। आपकी वो दूसरी कृपा हुई। हम लोगों के ऊपर जितने लोग आए हुए सबके ऊपर कृपा बनाए रखना और ऐसी कृपा करिए कि संपूर्ण जनता की आपके श्री चरणों में दिनों दिन श्रद्धा और विश्वास बढ़े और हम आपके ऊपर विश्वास करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं पटियाला पंजाब से आया हूँ। बाबा जी जो आपके बारे में ये लोगों की चर्चा चल रही है, उसके बारे में हमारे पंजाब में बहुत चर्चा चलती है। सभी लोग जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो टीवी पर देखकर उन्होंने सभी ने आपके पक्ष में बात की है, लेकिन जो टीवी चैनल वाले हैं वो हमारी कोई सुनते नहीं, और जो अखबार वाले हैं वो भी हमारी सुनते नहीं। मुझे इस बात का बहुत दुख है और इस बात की बहुत खुशी हुई है कि आज मैं आपका समागम देखने दोबारा आया हूँ। मेरे को बहुत चिंता थी कि कहीं ये समागम बंद ना हो जाए। बोल निर्मल दरबार की जय। छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हूँ। मेरे परिवार के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। मैं फरवरी में मुंबई समागम में गया था। उसके 10-15 दिन बाद टीवी में प्रसारण आना शुरू हुआ मुंबई समागम का। तो मेरे जो परिचित के हैं सब बताते थे कि आपका समागम का दिखा रहा है, आप देखो। तो मेरे को ऐसा समय होता था नहीं देख पा रहा था, तो 8 दिन से मैं परेशान था। मैं कब मेरे को देखने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है। तो वैसे ही आपका जन्मदिन आया तो आप बोले थे ब्रेड और फल बांटना गरीबों में। तो मैं सवेरे 5 बजे से उठ के बांटने गया और आके जैसे ही टीवी चालू किया तो मैं माइक पकड़ के बोल रहा था, आप मेरे को आशीर्वाद दे रहे थे। मैं अपने पत्नी को बोला कि देखो बाबा जी तत्काल में सब काम करते हैं। और दूसरा ये समागम जो है मेरे बहन और दामाद और उनके परिवार का था, तो उसमें से 2 लोगों का आस्था थोड़ा डगमगा गया। तो वो बोले हम नहीं जाएंगे। तो मेरी बहन बोली आप चलो भैया तब जाएंगे। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो दरबार में फोन लगाया तो बोले ठीक है नाम चेंज हो जाएगा। तो उनके बदले में मैं आया हूँ। और नवरात्रि में 2 दिन का उपास और क्या कहते हैं वो पूड़ी और हलवा बांटने के लिए बोले थे, तो वो भी किया। तो वैष्णो देवी का भी दर्शन हो गया आपकी कृपा से। बाबा जी ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें। निर्मल बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं फाजिलका डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर से विमल जैन आया हूँ। ये मेरा 3रा समागम है। आपकी बहुत कृपा है बाबा जी, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। बहुत से हमारे फाजिलका वासी जो भटक रहे हैं उन पे भी कृपा करो, सब पे कृपा करो बाबा जी, सब पे कृपा करो। मेरे परिवार के सारे सदस्य आए हुए हैं उन पर भी कृपा करो। आपकी कृपा की बहुत ज़रूरत है बाबा जी, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। जय निर्मल बाबा की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आनंदपुर साहब जिला रोपड़ तो आए हैं। हे बाबा जी ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਹਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਰੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। कि जिस तरह 4 दिन बिच बैक खोल लिया कि बाबा जी का सुनिया। बाबा जी मैनू बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा फर्क पिया, मैं बोल नहीं सकती कि कितना फर्क पिया। कि बाबा जी मेरे घर विच मेरे बच्चों का प्यार बढ़ाना, जो क्लेश है उसका नाश करना। मेरे वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा निर्मल जी के चरणों में मेरे बच्चों और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन। मैं बाबा जी आपके साथ टीवी के माध्यम से 2011 सितंबर से जुड़ा हूं और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत छोटा सा है कि
मेरा परिवार, बच्चा एक हैंडीकैप्ड है, एक बच्चे, 2 बच्चे हैं, तो वो हैंडीकैप्ड को लेकर के हम कहीं भी नहीं जा पाते थे। लेकिन आपकी कृपा से हमने वैष्णो देवी माता के दर्शन किए पूरे परिवार ने मेरे में। और मैं 2008 से एजुकेशन विभाग से सेवानिवृत्त हो चुका हूं। बार बार अनुरोध करता हूं कि मेरे बच्चों पर और मेरी बेटी को अपने घर पहुंचाइए, मुझे इससे मेरे घर में सुख शांति हो जाए। तो मैं आपका आशीर्वाद जो है मेरे पर बना रहे। बाबा जी का बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी सत श्री अकाल। बाबा जी एक्सपीरियंस तो बहुत है, बस आपके दर्शन हो जाते हैं बाबा जी, धन्य हो जाते हैं बाबा जी। टीवी चैनल भी आपने आ नहीं रहे, इस कारण सारे दिन मन ही नहीं लगता है। जब तक आपको फिर मोबाइल में देखना पड़ता है तब जाके मन शांत होता है। बाबा जल्दी जल्दी मोबाइल के ओपन करवा के आप टीवी में आना शुरू करो बाबा। जय निर्मल बाबा, कृपा करो कृपा करो। बाबा जी आपके चरणों में करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम है। बाबा जी मैं अपना एक्सपीरियंस क्या शेयर करूं। 8-9 महीने से मैं आपके साथ जुड़ी हूं, मेरी तो दुनिया ही बदल दी आपने। अभी बाबा जी कुछ दिन पहले हम आपके ऑफिस नेहरू प्लेस गए हुए थे, हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था पर बुकिंग नहीं मिल रही थी, तो हम परेशान थे। टीवी पे भी नहीं देख पा रहे थे आपको, पर कंप्यूटर पे देखते थे। तो हमने उनसे पूछा कि हम बाबा जी का दर्शन कब कर पाएंगे। वो बोली जब भी आपका आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा, आपके मोबाइल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर बाबा जी कल का ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं टीवी देख रही थी, टीवी पे आ रहा था रिटर्न्स ऑफ निर्मल बाबा। लगा जैसे मुझे मेरी जिंदगी मिल गई, सब कुछ मिल गया। बाबा जी का दर्शन। मैंने अपने पति को फोन किया कि बाबा जी का समागम हो रहा है, हम एक बार चलते हैं, बाहर से ही बाबा जी का दर्शन कर लेंगे। पता नहीं कैसे बाबा जी आपकी कृपा हुई, मेरे हस्बैंड का 15 मिनट बाद फोन आया कि हमें समागम में एंट्री मिल गई है। बाबा जी ये आपका सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मेरी तो दुनिया ही बदल दो बाबा जी, बस गरीबी दूर कर दो, मुक्ति दिला दो, सारे को कर्म को माफ कर दो मेरे बाबा, कृपा करो। निर्मल महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से मेरा बड़ा बेटा भी सर्विस लग गया, छोटे बेटे को भी लगाना, कृपा करो महाराज जी मेरे ऊपर। निर्मल बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि जब हम आपका शो देख रहे थे तभी छोटा छोटा एक्सपीरियंस होता था, तो घर में सब बोलते थे कि नहीं ये तो लक होता है। जब हम यहाँ आने के लिए कहते थे तो नहीं बोलते थे कि नहीं जाना होगा, ये तो ऐसे ही होते रहता है। तो हम फिर अपने हस्बैंड से कहें कि पापा जी का तभी रिटायरमेंट होने वाला था, तो हम बोले अपने हस्बैंड से कि ठीक है छोटा छोटा एक्सपीरियंस होता है तो नहीं ले जा रहे, तो बड़ा एक्सपीरियंस होगा तब तो ले जाइएगा। तो बोले हाँ ले जाएंगे। तो हम बोले कि ठीक है, पापा जी का रिटायरमेंट अभी होने वाला है, जब डेट आगे बढ़ जाएगा तो हमको ले चलिएगा। तो बोले ठीक है आगे बढ़ जाएगा तो ले जाएंगे। तो अभी मेरे पापा जी का रिटायरमेंट का डेट 4 साल आगे बढ़ गया, ये आपकी कृपा से है। निर्मल बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम।